अस्सलामुअलैकुम। मैं सैयद मोहसिन अली एमपीएस उर्दू एकेडमी पर आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। आज काफ़ी दिनों के बाद में कुछ ऐसी कंडीशन हो गई थी जिस वजह से मैं क्लास अपलोड नहीं कर पाया, और अब शायद कोशिश करूँगा जो 20-25 दिन बचे उसमें रेगुलर 2 या 3 क्लासें दिन की आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूँ। तो आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए, ये नया कानून का टॉपिक चल रहा था और उसके लगभग लगभग बहुत से क्वेश्चन, लगभग 26 क्वेश्चन मैंने वीडियो के ज़रिए आपको पहुंचा दिए थे। कुछ 5-10 क्वेश्चन और रह गए थे जो आज एक छोटे से वीडियो के ज़रिए मैं आपको पहुंचा रहा हूं। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन अपन पहले हो चुके हैं और अभी आज है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कुछ इस तरीके से, लीडरों की अजमत का अंदाज़ा उस्ताद मंगू हमेशा कैसे करता था। नए कानून में एक सेंटेंस दिया, वाकया बयान किया हुआ लीडरों से मुतल्लिक। तो इसमें प्रश्न पूछा गया है कि लीडरों की अजमत का अंदाज़ा उस्ताद मंगू वह हमेशा कैसे किया करता था। तो इसका जवाब होगा, लीडरों के जुलूस के हंगामों और उनके गले में डाले हुए फूलों की हारों से। मतलब उनके जुलूस के हंगामों और उनके गले में जो फूलों के हार डले हुए होते थे, उनके ज़रिए उस्ताद मंगू उनकी अजमत का अंदाज़ा लगाया करता था। क्वेश्चन नंबर 28 है, उस्ताद मंगू के नज़दीक कौन सा लीडर बड़ा आदमी था। क्वेश्चन दूसरा क्या पूछा गया है कि उस्ताद मंगू, क्वेश्चन नंबर 28 है वैसे, उस्ताद मंगू के नज़दीक कौन सा लीडर बड़ा आदमी था। तो इसका जवाब यह है कि जो लीडर गेंदे के फूलों से लदा हो, वो लीडर उस्ताद मंगू के नज़दीक बड़ा आदमी था। और एक पर्सन और भी बनता है, और उससे भी बड़ा आदमी वो किसको मानता था, उससे भी बड़ा वो आदमी जिसके जुलूस में, मतलब वो क्या था ना, हंगामा या वो हादसा या होए बगैर होते होते बच जाए या हो जाए, उसको वो और भी बड़ा आदमी मानता था। तो अपना वाला क्वेश्चन है कि उस्ताद मंगू के नज़दीक कौन सा लीडर बड़ा आदमी था। तो जो गेंदे के फूलों से लदा हुआ हो लीडर, वो लीडर उस्ताद मंगू के नज़दीक बहुत बड़ा आदमी था। क्वेश्चन नंबर 29 है, उस्ताद मंगू सिगरेट कैसे सिलगाया करता था। जब भी उस्ताद मंगू को सवारी नहीं लेनी होती थी और या वो किसी बात पर गौर करना चाहता था, तो वो अपना जो तांगा होता था उसकी पिछली नशस्त पर बैठ जाया करता था, और दाएं हाथ में तो घोड़े की बागें डाल लिया करता था। और सिगरेट सिलगाने का काम वो कैसे किया करता था, उस्ताद मंगू है वो बाएं हाथ की, कौन से हाथ की, बाएं हाथ की आखिरी 2 उंगलियों में दबाकर सिगरेट को सिलगाया करता था। बाएं हाथ की, ध्यान रखना, दाएं हाथ में तो वो घोड़े की जो बागें होती है उनको डाला करता था दाएं हाथ में, और बाएं हाथ में वो बाएं हाथ की 2 आखिरी उंगलियां होती है, उन उंगलियों में सिगरेट को दबाकर सिलगाया करता था। क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 है, मंगू छावनी की सवारी को छोड़ने के बाद घोड़े की पिछली नशस्त पर बैठकर किस बात पर गौर कर रहा था। तो अभी पहले भी मैंने इस पीछे वाले क्वेश्चन में भी जिक्र किया, जब भी वो किसी सवारी को नहीं लेना होता था या किसी बात पर गौर करना होता था तो वो घोड़े की पिछली नशस्त पर बैठ जाया करता था। अपने दाएं हाथ में तो घोड़े की बागें डाल लपेट लिया करता था, और बाएं हाथ की आखिरी 2 उंगलियों में सिगरेट दबाकर छिलगाकर सिगरेट पिया करता था। और वो किस बात पर गौर कर रहा था, इस सवाल का जवाब होगा, जवाब यह है, नए कानून की मौजूदगी में म्यूनसिपल कमेटी से तांगों के नंबर मिलने के तरीके पर वह गौर कर रहा था। किस बात पर गौर कर रहा था कि जैसे नया कानून आने वाला था, तो नए कानून की मौजूदगी में अब जो म्यूनसिपल कमेटी होती है उससे जो तांगे को नंबर मिला करते हैं, तो उस तरीके पर वो गौर कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 31 है, मंगू को छावनी के पास मिलने वाला गोरा या अंग्रेज कहाँ पर खड़ा था और वो कहाँ जाना चाहता था, इसके लिए मंगू उससे कितना किराया मांगता है। जैसे ही वो बातों पर गौर कर रहा था तो अचानक उसको वहाँ छावनी के पास से एक अंग्रेज़ सवारी या गोरा मिलता है,
ठीक है। वो गोरा कहाँ खड़ा था, तो वो गोरा वो एक बिजली के खंभे की ओट में खड़ा हुआ था। वो गोरा कहाँ जाना चाहता था, वो गोरा हीरा मंडी जाना चाहता था। और हीरा मंडी का किराया जो मंगू है वो गोरे से कितने रुपए मांगता है, 5 रुपये किराया मांगता है। क्वेश्चन नंबर 32 है। मंगू ने क्वेश्चन नंबर 32, 1 अप्रैल को अभी वही अकड़ फूँ, 1 अप्रैल को वही अकड़ फूँ, अब हमारा राज है बच्चा। इस कॉल का इस्तेमाल किसने और कब किया? इस कॉल का इस्तेमाल मंगू ने किया था। और कब किया था? जब वह गोरे को पीट रहा था, तो गोरे को पीटते वक्त वो इसी कॉल का इस्तेमाल या इसी वाक्य का या इसी सेंटेंस का इस्तेमाल वो कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 33 है। गोरे को उस्ताद मंगू की गिरफ्त से किसने छुड़ाया था? तो गोरे को उस्ताद मंगू की गिरफ्त से पुलिस के 2 सिपाहियों ने छुड़ाया था। किसने छुड़ाया था? पुलिस के 2 सिपाहियों ने छुड़ाया था। क्वेश्चन नंबर 34 है। वो दिन गुजर गए जब खलील खां फाख्ता उड़ाया करते थे, अब नया कानून है मियाँ नया कानून। ये कौल किसने कहा था? ये कौल भी जब गोरे से छुड़ाने के पास पुलिस सिपाहियों ने जब गोरे को मंगू से छुड़ाया था, तब वो खड़ा खड़ा भीड़ को देखकर कह रहा था। तो ये कॉल किसका है? ये कॉल मंगू का है। किसका है? मंगू का है। क्वेश्चन नंबर 35, मंगू ने नए कानून को देखने के लिए घर से किस तरह निकला करता था? तो नया 1 अप्रैल को, जब 1 अप्रैल हुई तो 1 अप्रैल को नया कानून को देखने के लिए मंगू घर से किस तरह निकला था? वह उसी तरीके से निकला था जिस तरह वह गांधी और जवाहरलाल नेहरू के जुलूस का नज़ारा करने के लिए निकलता था। सेम उसी तरीके से वो 1 अप्रैल को नए कानून को देखने के लिए निकला था। क्वेश्चन नंबर 36, जब मंगू माल रोड की चमकती सतह पर अपने तांगे को आहिस्ता आहिस्ता चला रहा था, तो मोटरों की दुकान के पास उससे उसको थोड़ा मिसप्रिंट है, उसको कहाँ के लिए सवारी मिलती है? तो उसको कहाँ के लिए सवारी मिलती है? मोटरों की दुकान के पास से छावनी जाने के लिए छावनी की सवारी मिलती है। कहाँ की सवारी मिलती है? छावनी की सवारी मिलती है। इस तरीके से ये 10 क्वेश्चन और थे। इस तरीके से जो नए कानून का सवाल जवाब का सिलसिला आज इस वीडियो के माध्यम से ख़त्म होता है। ये अभी जो 10 सवाल नए आपके सामने रखे गए हैं उनके जवाबात हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा वीडियो को स्लो कर रहा हूँ ताकि आप जवाबात को नोट भी कर सकें और चेक भी कर सकें। ठीक है ना? और अब मैं यही कोशिश कर रहा हूँ दिन के 2 या 3 वीडियो आपके लिए आगे से लेकर हाजिर होता रहूँ। काफ़ी समय कम बचा है। बाकी आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा अब पढ़ाई को समय दें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तैयारी की परख करें और विशेषकर फर्स्ट पेपर की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा और ज़्यादा गौर करने की कोशिश करें, ताकि फर्स्ट पेपर आपका क्लियर हो। फर्स्ट पेपर क्लियर होने पर ही सेकंड पेपर का कोई मतलब है, अन्यथा सेकंड पेपर का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो पहला आपका एम यही होना चाहिए कि दोनों पेपरों की जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है वो आप किसी न किसी तरीके से हासिल करें, और फिर बाद में आप उनमें कितना ज़्यादा कर सकते हैं उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और अपनी तैयारी को अंतिम दिनों में बढ़िया तरीके से अंजाम दें, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।